डॉक्टर बसंत गोयल, जो कि गोयल मेडिकोज के सीईओ और एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, ने अपनी सामाजिक और धार्मिक सेवा को आगे बढ़ाते हुए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपनी कला और समर्पण के माध्यम से गौ माता के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है। इस मिशन में उनके साथ महेश वैष्णव भी हैं, जो अद्भुत कलाकृतियों में माहिर माने जाते हैं। गौधन की महत्ता के माध्यम से गौ माता की महिमा को सड़कों से लेकर सदन तक पहुंचाना। इसी क्रम में डॉक्टर बसंत गोयल ने सोमवार को एक अनोखी गौधन की पेंटिंग, जिसमें संपूर्ण रामायण को चित्रित किया गया है, बड़े मंदिर स्वरूप में गोयल मेडिकोज में स्थापित करवाई। इस अलौकिक कलाकृति को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए और पूरे वातावरण में जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। यह पेंटिंग न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करती है, बल्कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन की प्रेरणा भी देती है। इस पहल के माध्यम से डॉक्टर बसंत गोयल और महेश वैष्णव समाज में एक नई चेतना जागृत कर रहे हैं, जिससे गौ माता के प्रति जागरूकता और श्रद्धा को और अधिक बल मिलेगा। यह अनूठी पहल आने वाले समय में गौ संरक्षण और हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे सामने संपूर्ण रामायण कलाकृति, एक अद्भुत कलाकृति आज गोयल मेडिकोज में लगा हुआ एक चित्र ऐसा है जो सीधी कलाकृति बनाई जा सकती है। जी आज बनी हुई है, हम सभी देख रहे हैं और मन को इतना भा रहा है कि जैसे साक्षात लग रहा है कि हमने रामायण की पूरी कहानी उतार ली है, इसमें पिरो दी है। और आज हमारे सामने हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी कलाकृति आपने क्या माइंड में आया, क्या दिमाग में आया कि इतनी अच्छी कलाकृति आपने पेड़ दी? ये इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ हनुमान जी ने एक स्वप्न में आदेश दिया था कि भाई मेरे प्रभु की पेंटिंग बनाओ, तो उसके बाद मैंने वो बनवाते गए और मैं बनाता गया हूँ। लगभग 7-8 महीने का समय लगा था और ये भाई साहब के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। जब ये पेंटिंग बनी थी तो मुझे लग रहा था कि ये पेंटिंग खुद अपनी जगह खुद डिसाइड करेगी, और वास्तव में यही हुआ कि एक जो भगवत प्रेमी हो, जो भगवान को चाहने वाले, भगवान जिनके घट में बसे हुए, वैसे हर इंसान के घट में भगवान बसे हुए, पर उसको जो पहचान लेता ना, वही सबसे बड़ी बात है। तो हमारे बसंत गोयल जी ने पहचान लिया है कि भगवान हर इंसान में है और उनके अंदर भी है, और वो इसीलिए वो समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं। कोई भी गरीब हो या किसी प्रकार से मेडिकल की सुविधा हो या कोई भी आधी रात को आ जाए, तो इनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे ही इंसान के यहाँ पर ये पेंटिंग लगना थी और ये पेंटिंग लगी। कृति लगाने के लिए इनके दिमाग में ऐसी क्या विचारधारा आई, ऐसी क्या भक्ति जागी? क्योंकि ये जो चित्र है सिर्फ मात्र चित्र नहीं, ये भक्ति भरा रस है, क्योंकि इसमें संपूर्ण रामायण उकेरा गया है और बहुत ही मनमोहक है। सर आप बताइए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो राम जी को लेकर आए हैं, हम उनको दिल्ली में लेकर आए हैं, यही एक हमारा सपना था, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि दिल्ली को कहीं ना कहीं मिनी भारत के रूप में देखना, और दिल्ली भी कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेस की लाइन में हो जहां से पूरा भारत शुरू होता है। तो वो तो आ गए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ गई। मेरे दिल में न जाने 1-1.5 साल पहले एक सपना था कि रामचरितमानस, पूरी रामचरितमानस गौ धन से, गौ गोबर से एक पेंटिंग में विराजमान हो। यदि आप देख रहे होंगे, जैसे एक माला में 108 मंत्र होते हैं, उसी तरह इस पेंटिंग में 108 बेसिकली पेंटिंग लगी हुई है, और ये है राम दरबार। राम दरबार तब बना, पहले जब महेश जी ने पेंटिंग बनाई तो 108 पेंटिंग बनाई, और इस जगह को उनके दिल में था कि कुछ ना कुछ करना है। लेकिन भगवान की एक ऐसा सच एक सपना हुआ कि जब ये राम मंदिर बना तो उन्होंने राम मंदिर की
कलाकृति को ऐसे कैसे यहाँ पर लगा दिया। तो ये एक ऐसा मेरे दिल में एक सपना था कि गोधन गौ गोबर से बनी हुई संपूर्ण रामायण गोयल मेडिकोज पर होनी चाहिए और लोग इसको दूर दूर से देखने आए। जो आज मेरा वो सपना महेश वैष्णव जी जो मेरे भाई हैं उनके सानिध्य में पूरा हुआ। ना जाने उन्होंने कितनी रातें कितने दिन इस पेंटिंग के लिए लगाए, आप सोच नहीं सकते। इस एक पेंटिंग को बनाने में 1 साल से ज्यादा लग जाता है, क्योंकि ये पेंटिंग गौ गोबर से बनी है, गौ धन से बनी है। और कहीं ना कहीं जो मेरे एक दिल का सपना है और जो भारत देश का भी सपना है कि हम गौ माता को, जिसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं, उसको कहीं ना कहीं भारत की उस जगह जहां गौ माता का स्थान होना चाहिए, देश के सबसे ऊपर जगह में, जिस तरह हमारा भारत देश, हमारे मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत 2047, उसी तरह हम भारतीयों का भी एक सपना है कि गौ माता को राष्ट्रीय मां बनाना है। और राष्ट्रीय मां बनाना है तो उसकी पहल कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से करनी होगी। उसी एक पहल का आज ये संपूर्ण रामचरितमानस जो 108 खंडों में बनाई गई और 109वां जो खंड है वो राम दरबार बना, राम मंदिर बना। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, अभी हम आपकी आंखों में देख रहे थे, आपको जैसे मुझे लगा कि जैसे हनुमान जी श्री राम में खो जाते हैं, आप भी इस चित्र में खो गए। क्या इतनी मनमोहक ये चित्र है? ये मनमोहक तो है ही, दूसरा एक सपना होता है ना दिल में कहीं ना कहीं कि रामचरितमानस को संजोना ये कोई आसान काम नहीं है। ये महेश वैष्णव जी मेरे भाई जो है वही इसको संजो सकते हैं, अदरवाइज ये एक सपना ही हो सकता है, इसको हकीकत में हम नहीं बदल सकते। हकीकत में बदलने के लिए यदि कोई ताकत उस ईश्वर ने, उस राम ने, उस हनुमान जी ने दी है तो मेरे भाई महेश वैष्णव जी को दी है, जिन्होंने पूरी पेंटिंग को न जाने कितनी रातें लगाकर इसको पिरोया है। ये एक पेंटिंग मात्र नहीं है, ये संपूर्ण रामचरितमानस कहीं ना कहीं भारत देश के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसको देखने के लिए पता नहीं कहां से लोग आएंगे और इसको देखेंगे। तो मेरे तो दिल में बसे हैं राम, तो कहीं ना कहीं ये पेंटिंग नहीं है, ये तो एक मिनी मंदिर है जो आज गोयल मेडिकोज पे पिरोया गया है। डॉक्टर बसंत गोयल जी ने आपकी इतनी तारीफ कर डाली और मैंने उनकी आंखों में देखा, ये चित्र देख के जैसे खो से गए थे और आंखों में आंसू छलकने लगे थे। ये चित्र बनाने में आपको कितना लगा? लगभग 7-8 महीने लगे। ये है कि जो जैसे बसंत गोयल जी खो गए तो ये भक्त ही हो सकता है भगवान में। और ये पेंटिंग बनाते हुए मुझे मतलब जैसे रात में नींद नहीं आती थी, तो रात को उठ के वापस पेंटिंग करने लगता, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और भगवान का भजन सुन के ये पेंटिंग बना। मुझे नहीं पता था कि ये पेंटिंग कहाँ लगेगी, कैसे बनवाएंगे। मेरे एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, तो उसमें साफ देख सकते हैं मुझे इसका कोई भविष्य नहीं। मुझे पता है कि राम जी और हनुमान जी सही जगह आएगी पेंटिंग, और भगवान हनुमान जी की कृपा से साक्षात हनुमान जी ने यहाँ लगे हैं। तो बस अब मैं और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ, महेश वैष्णव जी भी कहीं ना कहीं उतनी शक्ति राम जी ने, हनुमान जी ने मेरे भाई को दी है, ये भी मैं इनको उनका अवतार समझने लगा हूँ। अब ना जाने कितने दिनों से मेरे दिल में ये बात आने लगी, और मैं इनको भारत में नहीं, ये मेरा एक सपना है, भारत से बाहर भी हर देश में अपना जो गौ धन है, जो गौ गोबर से बना के पेंटिंग बनती है, इसको मैं पूरे विश्व में लेकर जाऊंगा। और महेश वैष्णव जी अपने भाई को भी कहीं ना कहीं उस विश्व में हर जगह लेके जाऊंगा। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए हमारे भारत देश में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गौ धन, गौ गोबर से ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हकीकत तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है ये जगह जैसे बनी ही संपूर्ण रामचरितमानस के लिए है। तो मेरे दिल का एक बहुत बड़ा सपना जो आज महेश वैष्णव भाई ने पूरा किया, मैं उनके लिए दिल से साधुवाद कहता हूं, नमन करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इसी तरह लोग प्रेरित होते रहें और गौ माता को राष्ट्रीय मां बनाने में ये छोटे छोटे कदम है जो हमें पूरे करने हैं, और इन्हीं कदम से हम कहीं ना कहीं गौ माता को राष्ट्र माता बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूं और जय श्री राम के साथ जो एक नारा दिया गया है,
जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा है कि ये जोड़ी हमेशा हर जगह मौजूद रहती है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे मुख्यमंत्री का सदन हो, हर जगह आप लोग मौजूद रहते हैं। दोनों एक पेंटिंग के जरिए तो एक अपने समाज सेवा के जरिए। ये देखो, मैं इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। जिस तरह से ये जो गरीबों की और जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मुझे सिर्फ इन्होंने इतना सम्मान दिया, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको बता सकूं, मैं इस लायक नहीं हूँ। पर ये जरूर है कि भगवान ने मुझे इसलिए चुना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब मैं बहुत सारी नई नई चीजें शुरुआत की है, जैसे हनुमान चालीसा है, और भी बहुत सारी चीजें मैंने विस्तृत रूप से रामायण जी का एक प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। तो भाई साहब के मार्गदर्शन से मैं कर रहा हूँ, और आगे देखो प्रभु की कहाँ लेके जाते हैं, वो प्रभु की इच्छा और